जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। केम छो? मैं दिलीप सर आज आप लोगों को हिंदी का मॉडल 2 सेट 2 लेकर आए हुए हैं। तो आज इसमें हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो बच्चों बिल्कुल आप लोग रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, हाँ एक बात, अगर वीडियो अच्छा लगेगा अंत में तो लाइक करके जाना, है कि नहीं, छोड़ के नहीं जाना। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव है और ये देखिए इसमें कितने हम लोग अभी बारी बारी से हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन किसकी रचना है? बताओ, अभी तो एग्जाम आ गया ना, एग्जाम आने वाला है, तो बिल्कुल आप तैयार हो जाओ। फाइनल है, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन किसकी रचना है? ऑप्शन ए नलिन बिलोचन शर्मा, बी का मैक्स मुलर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, और डी क्या है, भीमराव अम्बेडकर। तो बताओ क्या है, किसकी रचना है? ये है भीमराव अम्बेडकर। किसकी रचना है? भीमराव अम्बेडकर का। तो याद रहेगा ना, द राइज एंड फॉल ऑफ द वीमन, हिंदू वीमन, किसकी रचना है? भीमराव अम्बेडकर का। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी? सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी? बताओ। ऑप्शन ए काला, ठीक है, बी नीला, ऑप्शन सी सफेद, ऑप्शन डी लाल। कौन सा होगा? ऑप्शन ए काला। कहानी जब पढ़े होंगे याद होगा। सेन साहब जो थे, है ना, उसका बेटा जो वो काफ़ी लाडला था, है कि नहीं है। और तो कहानी तो जानते ही होंगे आप लोग, तो ऑप्शन ए होगा काला। तो क्वेश्चन नंबर 3, मैक्स मुलर की दृष्टि में सर्वाधिक सर्वविध संपदा, मैक्स मुलर की दृष्टि में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? ऑप्शन ए जापान है, कि ऑप्शन बी भारत है, ऑप्शन सी यूनान, ऑप्शन डी चीन। तो क्या होगा? भारत, यानी सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण हमारा देश है भारत, ठीक है ना। चलो ऑप्शन नंबर 4, मनुष्य में जो घृणा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, मनुष्य में जो घृणा है जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है वह पशुत्व का द्योतक है, और अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभावों को आदर करना मनुष्य का सर्वधर्म है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो ऑप्शन रहेगा परंपरा का मूल्यांकन, अविनियोग, नाखून क्यों बढ़ते हैं, शिक्षा और संस्कृति। तो बच्चों हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। क्या होगा? नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसी शीर्षक पाठ से ये पंक्ति लिया गया है, ये जो लाइन है ना, लिया गया है, नाखून क्यों बढ़ते से। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या कहता है? देखो क्वेश्चन 5 कहता है मेंडलीव किसकी रचना है? ऑप्शन ए अमरकांत, ऑप्शन बी रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी अशोक वाजपेयी और गुणाकार मूले। तो बच्चों इसमें ऑप्शन क्या होगा? मेंडलीव किसकी रचना है? तो गुणाकार मूले का जो है इसकी रचना है, गुणाकार मूले की रचना है मेंडलीव, ठीक है बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 6, देवगिरी के यादव शासकों के लेखक किस लिपि में है? बताओ बेटा, वो देना। देवगिरी के यादव शासकों के किस लिपि में है? शासकों के लेख किस लिपि में है? तो ऑप्शन ए नंदी नागरी, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, इनमें से कोई नहीं। देखो देवगिरी के यादव शासकों के लेखक किस लिपि में है? नंदी नागरिक में नहीं है, ब्राह्मी लिपि में नहीं है, खरोष्टी लिपि में नहीं है, तो किस में है? इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है ना। लेखक अमरकांत को किस लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है? किसमें? निबंध लेखन में मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार, कि कथा लेखन में, कि नाट्य लेखन में, कि इतिहास लेखन में। तो इसका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी, कथा लेखन में अमरकांत को साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिल चुका है। चलो क्वेश्चन नंबर 8, बहादुर कैसा लड़का था? बहादुर काफ़ी नेपाल से आया हुआ था भाग के, काफ़ी बहादुर था लड़का, है ना। तो उसके फादर बिल्कुल आर्मी में थे, मर चुके थे, तो इस तरह से युद्ध हुआ था, उसमें डेथ कर गया था। तो बहादुर कैसा लड़का था? बदमाश लड़का था, शरारती था, हंसमुख और मेहनती था, कि कामचोर था? हंसमुख और
मेहनती लड़का था बहादुर, ठीक है ना, नेपाल से भाग के आया था, जो लेखक के पास रहता था, जो उसका सलाह लाया था। जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा, विष के दांत, मछली परंपरा का मूल्यांकन। तो क्या होगा? ऑप्शन हमारा होगा डी, परंपरा का मूल्यांकन से ये पंक्ति लिया गया, जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का है, वही आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा का है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है बच्चों? कौन आमलेट नहीं खाता था? बताओ। ऑप्शन ए चाचा जी, ऑप्शन बी पंडित बिरजू महाराज, सी बाबू जी, और डी शंभू महाराज। बताओ कौन सा होगा आंसर? आंसर होगा बी का, पंडित बिरजू महाराज आमलेट नहीं खाते थे। अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था? वेरी वेल क्वेश्चन। अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था? गिरजानंद वाजपेयी, जगदानंद वाजपेयी और परमानंद वाजपेयी, अच्युतानंद वाजपेयी। तो बताओ क्या होगा आंसर? होगा अशोक वाजपेयी के पिता क्या नाम था? परमानंद वाजपेयी नाम था, ठीक है। क्वेश्चन 12, वीर नव क्या है? वीर नव क्या है? फ्रांस का एक शहर है कि ऑप्शन बी फ्रांस का मंदिर है, कि फ्रांस का मस्जिद है, कि फ्रांस का एक छोटा सा गांव है? तो ऑप्शन डी, फ्रांस का एक छोटा सा गांव था जो जिसका नाम था विल्नव, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13, लेखक को गीले कपड़े में देखकर कौन नाराज हो गई? भाई माँ हो गई कि दीदी हो गई? ऑप्शन सी नानी हो गई, ऑप्शन डी चाची हो गई। तो भाई ये दीदी हो गई थी, है ना। लेखक जब गीले कपड़े में भींगा, लेखक को गीले कपड़े में भींगा देखकर कौन नाराज हो गई? तो उसकी दीदी जो थी वो नाराज हो गई थी। चलो 14 का, लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? 1975 में, ऑप्शन बी 1976 में, ऑप्शन सी 1977 में, ऑप्शन डी 1978 में। तो ऑप्शन सी में लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म हुआ था, ठीक है। आप लोग पढ़े भी होंगे, अब तो एग्जाम आने वाला है, अब तो एग्जाम की तैयारी करना है। बिल्कुल ध्यान से पढ़ो, मन से पढ़ो, हमारा आशीर्वाद है, और बिल्कुल मेहनत करने की कोशिश करो। यही तुम्हारा सही समय, राइट टाइम है। अगर इसमें चूक गया ना तो फिर जीवन भर पछताओगे। तो कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। तो बच्चों, तो पछताने से कुछ नहीं होगा, समय का सदुपयोग करो। हम ऐसा कहते हैं भैया, समय से चलना सीखो, समय के साथ आगे बढ़ना सीखो, तो जीवन में तुम्हें सफलता पाने के लिए कोई नहीं रोक सकता है बच्चों। इसलिए हमारे प्यारे दोस्तों, हमारे प्यारे बच्चों, तो मैं हमेशा तुमसे यही कहना चाहूँगा कि मेहनत करो और समय के साथ चलना सीखो, और हमेशा दृढ़ संकल्प तुम्हारे अंदर होना चाहिए, और धैर्य और बिल्कुल सब्र के साथ आगे बढ़ो, तुम्हें जीवन में जरूर सफलता मिलेगी। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खां को संगीत के प्रति आसक्ति कैसे हुई? देखो ऑप्शन क्या कहता है, गिरजा देवी के संगीत से, ऑप्शन बी शोभा गुड्डू के संगीत से, ऑप्शन सी जाकिर हुसैन के संगीत से, ऑप्शन डी रसूलन बाई और बतून बाई के संगीत से। तो इसका ऑप्शन होगा डी, रसूलन बाई और बतून बाई के संगीत से, है ना। बिस्मिल्लाह खां काफ़ी प्रेरित हुए, उसको आसक्ति हुआ और संगीत की दुनिया में कूद पड़े। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है बच्चों? काशी किसकी पाठशाला है? काशी में क्या होता है, किसकी पाठशाला है, क्या सिखाया जाता है, काशी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो भैया ये ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं, विद्या की, संस्कृति की, नाच की, गाने की। तो भैया काशी हमारे देश का धरोहर है, और काशी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? काशी में हमारी संस्कृति बसती है और हमें अपनी संस्कृति की झलक मिलती है, इसलिए काशी से हमारे संस्कृति की शिक्षा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, कौन नहीं जानता है? अगर नहीं जानते हो तो सचमुच तुम स्टूडेंट नहीं हो, स्टूडेंट को तो पता होना चाहिए। ऐसे में महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, बापू हैं, हाँ। तो इसका जन्म कब हुआ था ये सबको पता है, फिर भी बोलो। 1870, 1871, 1869, 1872, 1869 में हमारे राष्ट्रपिता बापू का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18, आगे बढ़ते हैं। किसका विवादास्पद महाभारत पहले प्रस्तुत किया जाने वाला था? तो बताओ। पीटर ब्रुक का, शार्लेट ब्रांटेन का, जैन ऑस्टिन का, अल्बर्ट कैमस का। तो ऑप्शन नंबर ए
पीटर ब्रूक का जो महाभारत था वो पहले काफ़ी विवादास्पद और प्रस्तुत किया जाने वाला था। गांधी जी को महात्मा किसने कहा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने, राजा राम मोहन राय ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। तो किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को, है ना, महात्मा कहा था। बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज किसे समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 20 का क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज किसको वो समझते हैं? अपनी दीदी को समझते हैं कि अपनी अम्मा को समझते हैं कि अपनी चाची को, अपनी नाती को? क्या होगा? अपनी अम्मा को वो सबसे बड़ा जज या एग्जामिनर समझ। हर किसी को माँ एज ए जज, माँ को तुम एज ए जज कर सकते हो, एज ए एग्जामिनर कर सकते हो। क्योंकि माँ जब बेटा जब गलती करके आता है ना, या कुछ करके बाहर से आता है, तो माँ को पता चल जाता है, माँ समझ जाती है चेहरे देखकर कि मेरा बेटा गलती किया। लेकिन माँ की आत्मा इतनी महान होती है बच्चों कि वो बेटा गलत होने पर भी वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती है अंदर से, अपने दिल से, कि नहीं मेरा बेटा गलती नहीं किया होगा। तो कि बच्चों, तो माँ ऐसी होती है ना माँ। इसीलिए माँ को सबसे बड़ा एग्जामिनर और माँ को सबसे बड़ा जज कहा जाता है। ओके बच्चों, तो इसमें ऑप्शन होगा अपनी अम्मा को, है ना, बिरजू महाराज सबसे बड़ा जज मानते थे। चलो 21 का द का उच्चारण राजस्थान द द द द द द मतलब दंत, मतलब दंत। मुर्दा होगा, होस्ट होगा, कंठ होगा। ऑप्शन क्या होगा? दंत। दांत जो है इसका उच्चारण है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का तो ग्रामर पर्सन है बच्चों, ये सब ग्रामर आ गया। 22 निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या है? नी जोर अश्चल। ऑप्शन बी नीस जोर छल। ऑप्शन सी निश्च जोर ल। ऑप्शन डी नी जोर छल। तो क्या होगा बच्चों? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, सी नहीं होगा, तो क्या होगा? डी होगा। नी जोर छल निश्चल शब्द का संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 23 निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? स्मारण, ये तो गलत है। मैथिली, चलो अनधिकार वाहिनी, तो ये जो शब्द है मैथिली, ये जो है शुद्ध शब्द है। मई शब्द कौन संज्ञा है? 24 का मई शब्द कौन संज्ञा है? नाउन है, कॉमन नाउन है कि प्रॉपर नाउन है, जातिवाचक है कि व्यक्तिवाचक है, भाववाचक, समूहवाचक? तो वेल नोन क्वेश्चन है, ये तो व्यक्तिवाचक ही होगा, प्रॉपर नाउन ही होगा, मंत्र का नियम। चलो 25 का लास्ट क्वेश्चन, अपराध शब्द कौन लिंग है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, अभयलिंग, इनमें से कोई नहीं, तो क्या है? पुल्लिंग। तो अपराध शब्द क्या है? पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, फिर यहाँ से शुरू करेंगे 26 से, है ना, क्योंकि लंबा हो गया है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।